श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। इससे न केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। यह मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, न कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। ईर्ष्या का एक और बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को कृतघ्न बना देती है। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, तो हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास जीवन की सभी सुविधाएं क्यों न हो। असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी होती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। लेकिन सच यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए, वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना भी आवश्यक होती है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और इस तुलना में वह खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः यह उसे खुद ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ईर्ष्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेने लगते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। यह सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हमें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती। हम यह समझने लगते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर सफलता मिलती है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो ईर्ष्या की जगह संतोष, धैर्य और आत्मविश्वास आ जाता है। आखिरकार
ईर्ष्या एक ऐसी जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम अपने जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें इस जंजीर को तोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है। सफलता की राह पर चलने वालों को ईर्ष्या में अपना समय नष्ट करने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस वस्तु या सफलता की इच्छा मन में घर कर जाती है वही व्यक्ति को ईर्ष्या की ओर ले जाती है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसे भी वही चीज मिलनी चाहिए जो किसी और के पास है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। इच्छा और ईर्ष्या का संबंध बहुत गहरा है। जब कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर होती है तब हम उसे पाने की लालसा में खुद को बेचैन कर लेते हैं, लेकिन यह बेचैनी किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होती, बल्कि यह हमें अपने ही मार्ग से भटकाने का काम करती है। इच्छा करना और उसके न मिलने पर निराश होना, यही मनुष्य को दुख और ईर्ष्या की ओर धकेलता है। ईर्ष्या करने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में लगा देता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधूरा है, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग होता है, उसकी यात्रा और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। जब हम दूसरों की राह को देखकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो बिना किसी इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा किसी वस्तु या उपलब्धि के प्रति आसक्ति बन जाती है तो वही पीड़ा का कारण बनती है। सफलता का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। जब हम बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं तब हमारा पूरा ध्यान केवल उस प्रयास पर होता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में डूबा रहता है वह अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि सिर्फ अंत पर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती और न ही हमारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब हम अपने कर्म में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं तब समय के साथ परिणाम भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। बिना किसी इच्छा के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने स्वयं के सफर पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की तुलना करने की आदत को छोड़ दें। जब हम किसी की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को और अधिक निखारते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत यदि हम दूसरों की प्रगति से जलकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं तो हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। मन को शांत रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करें और यह विश्वास रखें कि जो भी हमारे लिए उचित होगा वह हमें समय पर अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के फल पर। यदि अर्जुन यह सोचने लगते कि दुर्योधन के पास अधिक सेना और संसाधन हैं और इस कारण वे निराश हो जाते तो वे कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और डर को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे विजयी हुए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान हर साल कड़ी मेहनत करता और उसकी फसल खूब अच्छी होती। दूसरा किसान भी मेहनत करता था, लेकिन उसका ध्यान अपनी फसल पर कम और पड़ोसी की फसल पर ज्यादा रहता था।
वह हमेशा सोचता रहता कि पड़ोसी की फसल मुझसे अच्छी कैसे हुई, उसे अधिक अनाज कैसे मिला, उसके खेत में फल इतने अच्छे क्यों हैं। इस ईर्ष्या के कारण वह अपने खेत की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया और उसकी फसल खराब हो गई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारा ध्यान हमारे असली काम से हटा देती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो असल में हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम खुद को उनसे कमतर मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता हमें यह नहीं दिखाती कि हम असफल हैं, बल्कि यह हमें प्रेरित कर सकती है कि यदि हम भी निरंतर प्रयास करें तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की योजना बनाई थी, तब उसने यह नहीं सोचा कि स्वयं को कैसे महान बनाया जाए। यही ईर्ष्या की विडंबना है। यह व्यक्ति को दूसरों को गिराने में तो व्यस्त कर देती है, लेकिन खुद को उठाने की प्रेरणा नहीं देती। महाभारत में कर्ण का जीवन भी एक उदाहरण है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी ईर्ष्या। वह हमेशा अर्जुन से जलता था और यही जलन उसे अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर करती थी। यदि उसने ईर्ष्या छोड़कर अपने कौशल को सही दिशा में लगाया होता तो शायद वह इतिहास में महानायक के रूप में याद किया जाता, न कि पराजित योद्धा के रूप में। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हम दूसरों की तुलना में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। जब हम बिना ईर्ष्या किए अपने काम पर ध्यान देते हैं तो हम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। जब यह ध्यान दूसरों की उपलब्धियों की ओर जाता है तो यह ईर्ष्या में बदल जाता है, और जब यह अपने लक्ष्य की ओर जाता है तो यह समर्पण बन जाता है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं वे कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि वे सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मन को स्थिर रखो, दूसरों से तुलना मत करो और बिना किसी ईर्ष्या के अपने कर्म को करते जाओ। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे जीवन में स्वतः आ जाते हैं। ईर्ष्या मनुष्य के मन को विकृत कर देती है और उसे गलत राह पर धकेल देती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम अपनी सोच को संकीर्ण बना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति न तो खुद के विकास पर ध्यान दे पाता है और न ही मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमारी सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और हमें निरंतर अशांत बनाए रखती है। जो व्यक्ति अपने मन में जलन पाल लेता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों की असफलता पर निर्भर हो जाती है। लेकिन यह संभव नहीं कि दुनिया में कोई भी हमेशा असफल रहे, इसलिए ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक संघर्ष में रहता है। महाभारत में शकुनी का उदाहरण लिया जाए तो वह खुद राजा नहीं था, लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या को बढ़ाकर उसने पूरे कौरव वंश का नाश करवा दिया। शकुनी ने दुर्योधन की जलन को इतना भड़काया कि वह पांडवों को गिराने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाया। यदि उसने अपनी ऊर्जा राज्य की भलाई के लिए लगाई होती तो शायद वह एक महान शासक बन सकता था। ईर्ष्या हमें दूसरों के नुकसान में अपनी जीत देखने के लिए मजबूर करती है, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि किसी को गिराने की कोशिश में हम खुद भी नीचे गिर जाते हैं। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों को देखकर परेशान होना चाहिए। जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे में अलग अलग पौधे लगाता है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता का समय अलग होता है। कोई पौधा जल्दी फल देता है, कोई देर से, लेकिन हर एक का महत्व है। अगर एक पेड़ यह सोचने लगे कि दूसरा मुझसे पहले फल क्यों दे रहा है और इसी चिंता में वह अपना पोषण लेना छोड़ दे, तो वह कभी विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह यदि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बजाय दूसरों से तुलना में उलझे रहते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। एक व्यापारी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र ने अपने व्यापार पर ध्यान दिया और कड़ी मेहनत से अपना व्यवसाय बढ़ाया।
छोटा पुत्र हमेशा दूसरों की दुकानों को देखकर ईर्ष्या करता रहता और सोचता कि वे उससे ज्यादा पैसे कैसे कमा रहे हैं। उसका ध्यान अपने ग्राहकों की सेवा और व्यापार सुधारने में कम और दूसरों की कमियों को खोजने में ज्यादा लगता था। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरता गया क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगाई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारी ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ देती है और हमें अपनी वास्तविक संभावनाओं से दूर कर देती है। यदि ईर्ष्या से बचना है तो सबसे पहले हमें खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक हम अपने गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरों की चमक देखकर जलते रहेंगे। मनुष्य को यह स्वीकार करना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और तुलना करने से केवल मानसिक तनाव ही बढ़ता है। अगर अर्जुन यह सोचते कि भीष्म और कर्ण उनसे अधिक पराक्रमी हैं और इस ईर्ष्या में अपना आत्मविश्वास खो देते तो वे कभी विजयी नहीं हो पाते। लेकिन उन्होंने केवल अपने अभ्यास और रणनीति पर ध्यान दिया। इसी कारण वे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें। जब हमारा ध्यान दूसरों पर नहीं बल्कि अपने सुधार पर रहता है तो धीरे धीरे हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। ईर्ष्या से बचने के लिए हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर किसी का भाग्य और संघर्ष अलग होता है तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगते हैं। यही हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है। ईर्ष्या एक अंधकारमय भावना है जो धीरे धीरे मनुष्य की चेतना को दूषित कर देती है। यह उसे गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है और उसे अपने ही जीवन से असंतुष्ट बना देती है। जब कोई व्यक्ति किसी की उन्नति को देखकर जलता है तो वह अनजाने में अपनी ही प्रगति को रोक देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करे लेकिन उस प्रक्रिया में खुद ही उस जल के भीतर डूब जाए। ईर्ष्या की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि यह व्यक्ति को यह सोचने भी नहीं देती कि उसका असली उद्देश्य क्या था। वह दूसरों की सफलता पर इतना केंद्रित हो जाता है कि वह अपने लक्ष्य और क्षमता को भूल जाता है। यही कारण है कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वह वास्तविक आनंद या संतोष कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष और अवसर अलग होते हैं। जिस प्रकार कोई बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही हर व्यक्ति का समय भी अलग होता है। एक किसान यदि यह सोचकर अपना ध्यान खेती से हटा दे कि दूसरे खेतों में फसल अधिक हरी क्यों है, तो वह अपने खेत की देखभाल करना भूल जाएगा। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमें अपने कार्य से विचलित कर देती है। जब हम अपने कर्म में लीन होते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है, लेकिन जब हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम न तो अपने कार्य में निपुण हो पाते हैं और न ही मानसिक शांति प्राप्त कर पाते हैं। महाभारत में कर्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईर्ष्या व्यक्ति को किस प्रकार कमजोर बना सकती है। वह जन्म से ही एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अर्जुन से जलता था। जो व्यक्ति स्वयं की तुलना केवल अपने अतीत से करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह प्रतिदिन पहले से बेहतर बने, वही सच्चे अर्थों में प्रगति करता है। जब हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि सफलता बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी मानसिकता से आती है। यदि हम हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि कोई और हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, तो हम अपने ही विकास को रोक लेते हैं। लेकिन जब हम इस सोच को छोड़कर अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखते हैं, तब धीरे धीरे सफलता हमारे पास आने लगती है। यह वही सत्य है जिसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग जीवन में असली शांति और संतोष प्राप्त करते हैं, वे वही होते हैं जो बाहरी तुलना से परे होते हैं। वे अपने भीतर झांकते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं और अपने गुणों को निखारते हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता,
बल्कि हर चीज से कुछ सीखता है। उसे यह एहसास होता है कि दूसरों की सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि उनके परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। जो आज शिखर पर हैं, वे भी कभी संघर्ष के द्वार से गुजरे होंगे। इसलिए हमें किसी की सफलता को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। ईर्ष्या करने से मन में असंतोष जन्म लेता है और असंतोष से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। जब कोई व्यक्ति हमेशा यह सोचता रहता है कि उसके पास किसी और के जितनी सुविधाएं क्यों नहीं हैं, तो वह अपने पास जो है उसकी कद्र करना भूल जाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली संतोष बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आता है। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे बहुत दुख है कि मेरे पास धन नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है और मैं किसी भी क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ नहीं हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हें यह सब मिल जाए तो क्या तुम खुश रहोगे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, शायद हां, लेकिन तब भी यदि कोई मुझसे अधिक धनी हुआ तो मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा। साधु ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक तुम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते रहोगे, तब तक तुम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। लेकिन यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लो, तो तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा प्रतियोगी केवल वह स्वयं है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब तक हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे, तब तक हम मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। लेकिन जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं, तब हम न केवल सफल होते हैं, बल्कि संतोष भी प्राप्त करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों को देखकर स्वयं को कमतर महसूस न करें, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानें। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है और अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करता है, वही जीवन में कुछ हासिल करता है। लेकिन जो केवल दूसरों की प्रगति को देखकर कुंठित होता रहता है, वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। ईर्ष्या को त्याग कर जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब हमें अपने प्रयासों का सच्चा फल मिलता है। इसलिए जीवन में सच्ची प्रगति का मार्ग यही है कि हम दूसरों की तुलना में अपना ध्यान अपने विकास पर केंद्रित करें। यही वह सत्य है जिसे समझकर मनुष्य सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन एक बहता हुआ दरिया है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हर लहर अपनी गति से आगे बढ़ती है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। इसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिना इस चिंता के कि कौन उसके आगे है और कौन पीछे। जब हम दूसरों की प्रगति को देखकर रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वे हमसे आगे क्यों हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ईर्ष्या हमें हमारे असली उद्देश्य से दूर कर देती है और हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। यही कारण है कि जो लोग जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं, वे केवल अपने विकास पर ध्यान देते हैं और किसी और की तुलना में समय बर्बाद नहीं करते। जब हम किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, तो हम अनजाने में अपनी ही ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ लेते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दूसरे की दौड़ देखकर अपने पैरों में जंजीर बांध ले। जब हम दूसरों की तुलना में उलझे रहते हैं, तो हम अपनी खुद की क्षमताओं को निखारने का अवसर खो देते हैं। लेकिन जब हम इस सोच से ऊपर उठ जाते हैं और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक अनोखी यात्रा है जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। जिस प्रकार एक वृक्ष को बढ़ने के लिए अपने समय की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता का भी अपना समय होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से जोड़कर देखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यदि कोई हमसे पहले सफल हो गया तो इसका अर्थ है कि हम असफल हो गए। लेकिन यह सत्य नहीं है। जीवन में हर चीज का समय निर्धारित होता है। सूरज अपने समय पर उगता है, चांद अपने समय पर चमकता है और ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। यदि प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं होती, तो फिर हम क्यों अधीर होते हैं? एक बूढ़े साधु से किसी ने पूछा,
जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? साधु ने उत्तर दिया, तुलना करना। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तब हम अपनी शांति खो देते हैं। जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है, वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। लेकिन जो केवल दूसरों को देखकर चलता है, वह न अपनी मंजिल पाता है और न ही शांति। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। जिस व्यक्ति को हम सफल मानते हैं, हो सकता है कि उसने कई कठिनाइयों का सामना किया हो, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी न हो। यह भी संभव है कि जिस सफलता को हम देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, वह वास्तव में उसके लिए कोई विशेष मायने न रखती हो। इसलिए तुलना करने का कोई अर्थ नहीं है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि हम केवल यह सोचते रहें कि कोई और हमसे आगे क्यों है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक व्यापारी था जो हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों की सफलता देखकर जलता रहता था। वह अपनी दुकान पर ध्यान देने के बजाय यह देखने में अधिक समय लगाता था कि बाकी दुकानदार क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा दूसरों की कमियां खोजने और ईर्ष्या करने में लगा दी थी, बजाय इसके कि वह अपनी सेवा और गुणवत्ता पर ध्यान देता। वहीं एक अन्य व्यापारी था जो केवल अपने काम पर ध्यान देता था। वह हमेशा अपनी सेवा को बेहतर बनाने के बारे में सोचता और इस पर काम करता। परिणाम स्वरूप उसका व्यापार बढ़ता गया और उसने सफलता प्राप्त कर ली। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, वही आगे बढ़ता है। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी तुलना केवल अपने अतीत से करें। यदि आज हम कल से बेहतर हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें किसी और की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मानसिकता हमें न केवल सफलता दिलाती है, बल्कि हमें आंतरिक शांति भी प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने कर्म में लीन रहता है, वह ईर्ष्या से मुक्त रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य केवल अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना है, न कि दूसरों से आगे निकलना। जब हम इस भावना को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि हम इस दुनिया में किसी से प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए हैं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने आए हैं। जब यह सोच हमारे भीतर आ जाती है, तो हम किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि उसकी खुशी में खुश होना सीख जाते हैं। सत्य यही है कि दुनिया में कोई भी हमेशा सबसे आगे नहीं रह सकता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और स्थिति भी बदलती है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को केवल प्रतिस्पर्धा के रूप में देखेंगे, तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम इसे एक यात्रा के रूप में देखेंगे, जहां हमें केवल अपने विकास पर ध्यान देना है, तो हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमें अपनी ही सफलता से दूर कर देती है। जब हम किसी और की खुशी को देखकर दुखी होते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर प्रेरित होते हैं और अपनी राह पर चलते रहते हैं, तब हम भी उसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जीवन हमें वही देता है जो हम उसमें लगाते हैं। यदि हम इसे सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ जिएंगे, तो हमें भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि हम इसे ईर्ष्या और तुलना में बर्बाद करेंगे, तो हम केवल असंतोष और दुख ही प्राप्त करेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान दें और ईर्ष्या को अपने मन से दूर रखें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे समझकर ही हम वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए, भले ही संसार उसे समझे या न समझे। अंततः सत्य की ही विजय होती है। अच्छाई भले ही तत्काल मान्यता न पाए, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय के साथ हर सच्चे कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के कर्म करें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आत्म शांति और सच्चे संतोष की ओर ले जाता है। अच्छे लोगों को अंत में दुख ही क्यों मिलता है? यह संसार ऐसा ही है।
जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, त्याग करता है, उसे अंत में सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है। जो निष्काम भाव से प्रेम करता है, उसे अक्सर अकेलापन मिलता है। जो सत्य और धर्म की राह पर चलता है, उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह केवल आज की बात नहीं, इतिहास गवाह है कि अच्छाई की राह कांटों से भरी होती है। महाभारत में ही देख लीजिए, विदुर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा धर्म और नीति की बात की। वे हस्तिनापुर के सबसे ज्ञानी पुरुषों में से एक थे, लेकिन क्योंकि वे सत्य बोलते थे, इसलिए उन्हें किसी ने आदर नहीं दिया। दुर्योधन उन्हें अपमानित करता था। स्वयं धृतराष्ट्र भी उनकी बातों को अनसुना कर देता था। अंततः जब महाभारत का युद्ध हुआ और हस्तिनापुर नष्ट हो गया, तो वही विदुर जंगल में अकेले भटकते रहे। जो व्यक्ति जीवन भर सबका हित चाहता था, अंत में उसे ही सबसे अधिक अकेलापन मिला। ठीक इसी तरह संतों और महापुरुषों का जीवन भी त्याग और कष्टों से भरा रहा है। भगवान राम ने हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता माता ने पति धर्म निभाया, लेकिन अंत में उन्हें धरती में समाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म के विनाश के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्हें भी एक साधारण शिकारी के तीर से मृत्यु मिली। यह दिखाता है कि जो संसार के लिए सबसे अधिक करता है, उसे ही सबसे अधिक त्याग करना पड़ता है। एक समय की बात है, एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे। वे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे। जो भी उनके पास आता, वे उसे प्रेम और ज्ञान देते। लोग उनकी पूजा करते, उनसे आशीर्वाद मांगते। लेकिन जैसे ही किसी की मनोकामना पूरी हो जाती, वह वापस लौट कर नहीं आता। फिर भी संत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुझे बहुत दुख है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने उसे धैर्य रखने की सीख दी और कुछ उपदेश दिए। व्यक्ति को संत की बातें बहुत अच्छी लगी। कुछ दिनों तक वह रोज संत के पास आता और उनकी सेवा करता। लेकिन जैसे ही उसके जीवन की समस्याएं हल हुईं, उसने संत को आभार भी नहीं दिया और चला गया। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति एक बार फिर संकट में पड़ा और संत के पास लौट कर आया। संत मुस्कुराए और उसे फिर से आशीर्वाद दिया। लेकिन इस बार संत के एक शिष्य ने यह देखकर संत से पूछा, गुरुदेव, आप इन लोगों के लिए इतना करते हैं, लेकिन जब वे खुश होते हैं तो आपको भूल जाते हैं। क्या आपको दुख नहीं होता? संत मुस्कुराए और बोले, देखो, यह संसार का स्वभाव है। जब लोग परेशान होते हैं तो वे भगवान और संतों की शरण में आते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी समस्या हल हो जाती है, वे लौट कर नहीं आते। यह समुद्र की लहरों जैसा है। जब तूफान आता है तो लोग किनारे की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है, वे समुद्र को भूल जाते हैं। तो क्या हमें मदद करनी बंद कर देनी चाहिए? शिष्य ने पूछा। संत ने उत्तर दिया, नहीं, सूर्य अपने प्रकाश को इसलिए नहीं रोकता क्योंकि कुछ लोग उसकी ओर पीठ कर लेते हैं। बादल बारिश इसलिए नहीं रोकते क्योंकि कुछ लोगों को कीचड़ पसंद नहीं। अच्छाई का धर्म है देना, बिना किसी अपेक्षा के। अगर हम बदले की आशा में अच्छा करेंगे तो हम भी उसी स्वार्थी संसार का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छाई का मूल्य अंत में ही क्यों समझ आता है। यह सच है कि अच्छाई करने वालों को ही सबसे अधिक कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब समय बीतता है तब लोगों को उनकी असली कीमत समझ आती है। जैसे एक पेड़ जब हरा भरा होता है तब कोई उसकी छाया की कीमत नहीं समझता, लेकिन जब वह सूख जाता है तब लोग याद करते हैं कि इसकी छाया कितनी सुखद थी। इसीलिए अगर आप अच्छे हैं तो यह मत सोचिए कि संसार आपको समझेगा या आपकी सराहना करेगा। हो सकता है कि आपको अंत में दुख मिले, लेकिन सत्य यह है कि आपका योगदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जो सच्चे कर्मयोगी होते हैं वे संसार की प्रशंसा के मोह में नहीं पड़ते। वे केवल अपने कर्तव्य पर चलते हैं और अंततः वही लोग सबसे अधिक संतोष और आत्मशांति प्राप्त करते हैं। अच्छे लोगों का अंत दुखद क्यों होता है? संसार का यह स्वभाव है कि जब तक किसी को लाभ होता है तब तक वह व्यक्ति पूजनीय होता है, और जब उसका उपयोग समाप्त हो जाता है तो उसे भुला दिया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है।
जो व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता है वह अंततः संसार की प्रशंसा से परे चला जाता है और आत्मसंतोष को प्राप्त करता है। समाज में हमेशा से यह देखा गया है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म की राह पर चलता है उसे सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति सबकी मदद करता है, दूसरों का सहारा बनता है, तो लोग उसे एक मजबूती के स्तंभ के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति स्वयं संकट में होता है तो वही लोग उसकी ओर देखने से भी कतराने लगते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया। अपने पिता की एक इच्छा के कारण उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन पर बैठने का अधिकार छोड़ दिया। उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पक्ष लिया, लेकिन दुर्भाग्य से जब वे बाणों की शैया पर पड़े थे तब उनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया वे ही उन्हें अकेला छोड़ गए। ये घटना यह दर्शाती है कि अच्छाई की राह पर चलने वाले को अंततः अकेलापन झेलना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनका जीवन व्यर्थ गया। भीष्म आज भी आदर्श रूप में पूजे जाते हैं और उनकी निष्ठा और त्याग को याद किया जाता है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह अपने हाथों से सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता और कम कीमत में लोगों को देता ताकि हर कोई उसका उपयोग कर सके। गांव में एक अमीर व्यापारी था जो उसे अक्सर सलाह देता कि वह अपने बर्तनों की कीमत बढ़ा दे, लेकिन कुम्हार हमेशा कहता, मुझे लाभ कमाना नहीं, लोगों की सेवा करनी है। धीरे धीरे गांव में नई मशीनों से बने बर्तन आने लगे और लोग सस्ते चमकदार बर्तनों की ओर आकर्षित होने लगे। कुम्हार का काम कम होता गया और अंततः वह गरीबी में रहने लगा। जब वह बूढ़ा हुआ और बीमार पड़ा तो जिन लोगों ने सालों तक उसके बनाए बर्तनों का उपयोग किया था वे उसे भूल चुके थे। एक दिन गांव में भूकंप आया और कई लोगों के घर टूट गए। जब उन्होंने अपने घरों में देखा तो कुम्हार के बनाए मिट्टी के दीपक अब भी सुरक्षित थे, जबकि मशीनों से बने बर्तन टूट चुके थे। तब लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने जिस व्यक्ति को अनदेखा कर दिया वही वास्तव में सबसे मूल्यवान था। लेकिन जब वे कुम्हार के पास गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह संसार छोड़ चुका था। यह कहानी यही सिखाती है कि अच्छाई का मूल्य लोग तभी समझते हैं जब वे उसे खो देते हैं। अच्छाई का सबसे बड़ा प्रतिफल आत्मसंतोष है। संसार में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां सच्चे और अच्छे लोगों को अंत में अकेलापन, दुख और संघर्ष झेलना पड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह इन बातों से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो कर्म बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है वही सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है। इसलिए यदि आप अच्छे हैं तो यह अपेक्षा न करें कि लोग आपको हमेशा समझेंगे या आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। हो सकता है कि अंत में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखिए कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय के साथ लोग भले ही इसे भूल जाएं, लेकिन ईश्वर सब देखता है और जो सच्चे मन से अच्छा कार्य करता है वह अंत में आत्मिक शांति और सच्चे संतोष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सेवा और परोपकार करना श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन यह मत सोचो कि संसार तुम्हारे उपकार को याद रखेगा। यदि तुम सच्चे भाव से किसी की मदद कर रहे हो तो यह मत सोचो कि बदले में तुम्हें भी वही प्रेम और सहयोग मिलेगा। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है और यहाँ अपेक्षाएं रखने वाला ही सबसे अधिक दुखी होता है। इसलिए यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो इसे अपना स्वभाव बनाइए, न कि एक सौदा। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है उसकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। जो सच्चे मन से प्रेम करता है, करुणा से भरा होता है, वह अपने दुख को स्वयं सहता है, लेकिन दूसरों पर उसका बोझ नहीं डालता। यह संसार ऐसा ही है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा रहता है वह दूसरों से लाभ उठाने में माहिर होता है, लेकिन जो निष्काम भाव से सेवा करता है उसका त्याग अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जैसे एक नदी बिना किसी भेदभाव के हर किसी को जल देती है, चाहे वह प्यासा हो या उसे कोई जरूरत न हो, लेकिन जब उसकी धारा सूखने लगती है तो कोई उसे बचाने नहीं आता। ठीक इसी तरह अच्छे लोग भी अपने दुखों को भीतर समेटे रखते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते
कि उनकी तकलीफों से किसी और को दुख पहुंचे। वे बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे पिता के संघर्ष को भूल जाते हैं। एक माँ अपनी नींद और आराम का त्याग कर अपने परिवार की देखभाल करती है, लेकिन जब वह बूढ़ी हो जाती है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। यही संसार का नियम है। जो सबसे अधिक त्याग करता है उसे ही सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन जो सच्चे प्रेम से देता है वह बदले की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर खुशी देखने में ही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है कि लोग उसके योगदान को भूल जाएं, लेकिन ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। जब समय आता है तो हर अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है, भले ही वह संसार से न मिले, लेकिन आत्मा की शांति और संतोष के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी तकलीफों से किसी और की शांति भंग हो। वे अपने दर्द को भीतर रखते हैं और बाहर केवल मुस्कान बिखेरते हैं। जैसे एक वृक्ष तेज धूप में जलता है लेकिन दूसरों को छाया देता है, वैसे ही अच्छे लोग अपने आंसू छुपाकर रखते हैं ताकि उनके आसपास के लोग खुश रहें। लेकिन उनकी इस चुप्पी को लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग मान लेते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे कभी शिकायत नहीं करते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जो दूसरों की मदद करता है लेकिन कभी खुद के बारे में बात नहीं करता, तो एक बार उससे जरूर पूछिए, क्या तुम सच में ठीक हो? क्योंकि कई बार जिनकी आवाज सबसे कम सुनाई देती है वे ही सबसे अधिक तकलीफ में होते हैं। अच्छाई का सबसे कठिन सत्य यही है कि इसे पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परोपकार और सेवा श्रेष्ठतम गुण है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति यह पहचान सके कि कौन उसकी सच्ची कद्र करता है और कौन केवल उपयोग कर रहा है। निस्वार्थ होना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको मात्र एक साधन समझ लें। अगर आप हमेशा दूसरों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपकी अच्छाई को एक अधिकार की तरह लेने लगते हैं। वे यह मानने लगते हैं कि आपकी सहायता मिलना स्वाभाविक है, और जब आप किसी दिन मना कर देंगे तो वही लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। एक बार किसी गरीब व्यक्ति को लगातार सहायता मिलती रही, लेकिन जैसे ही वह मदद रुक गई उसने शिकायत करनी शुरू कर दी कि पहले तो सहायता मिलती थी, अब क्यों नहीं। यही संसार का स्वभाव है। जब तक आप देते हैं आप अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही आप ना कहना सीख जाते हैं दुनिया आपको स्वार्थी कहने लगती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छे लोगों को यह समझना होगा कि हर किसी की सहायता करना उनका कर्तव्य नहीं है और हर कोई उनकी अच्छाई का सम्मान करने वाला नहीं है। बहुत से लोग केवल लाभ लेने के लिए आपके करीब आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि अच्छाई करते समय बुद्धिमानी से निर्णय लिया जाए। जो वास्तव में योग्य हैं उनकी सहायता करें, लेकिन उन लोगों से सावधान रहें जो केवल आपको उपयोग करने के लिए आपके करीब आते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह सीखना चाहिए कि किसी की मदद करना एक गुण है, लेकिन बिना किसी सीमा के देना अपने आप को खो देने के समान है। अच्छे लोगों को अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं को उन लोगों में लगाना चाहिए जो वास्तव में उनके मूल्य को समझते हैं, न कि उन लोगों में जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्हें याद करते हैं। याद रखिए, अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहें। इसका अर्थ यह है कि आप बुद्धिमानी से चयन करें कि आपकी मदद किसे मिलनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दयालु बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें मात्र एक साधन समझने लगें, क्योंकि संसार का स्वभाव है कि जब तक सूरज चमकता है लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जब वह ढल जाता है तो उसकी ओर कोई देखता भी नहीं। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह अपने स्वार्थ के अनुसार लोगों को अपनाता और छोड़ता है।
जब तक किसी से लाभ मिलता रहता है तब तक उसकी कद्र होती है, लेकिन जैसे ही उसका उपयोग समाप्त हो जाता है वह अप्रासंगिक हो जाता है। अच्छे लोग अक्सर इस चक्र में फंस जाते हैं क्योंकि वे यह मानते हैं कि उनकी अच्छाई को लोग हमेशा याद रखेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग केवल उसी चीज को याद रखते हैं जिससे उन्हें लगातार कोई लाभ मिलता रहे। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नया व्यापार शुरू करता है तो उसके जानने वाले उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसका साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही उसे कठिनाइयां आने लगती हैं और वह दूसरों से मदद मांगता है तब बहाने बनने लगते हैं। अभी समय नहीं है, मैं खुद मुश्किल में हूं, देखते हैं बाद में। यह वाक्य अच्छे लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई बन जाते हैं। शायद आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा जिसने अपने पूरे जीवन में अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। उसने अपना समय, मेहनत, पैसा और जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो वही परिवार उसे बोझ समझने लगा। अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसकी उपस्थिति अब मायने नहीं रखती थी। यही संसार का नियम है, जो उपयोगी है वही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि यदि आप अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई को बुद्धिमानी से उपयोग करें। ये मत सोचिए कि हर किसी की सहायता करना आपका धर्म है। जो वास्तव में योग्य हैं, जिनका हृदय सच्चा है, उन्हें ही आपकी सहायता मिलनी चाहिए। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आप को इतना झुका लें कि लोग आपको महत्वहीन समझने लगे। एक उदाहरण लीजिए, एक दीपक रात भर जलता है और अंधेरे में लोगों का मार्गदर्शन करता है, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है लोग उसे भूल जाते हैं। कोई उसकी रोशनी की सराहना नहीं करता क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही। इसी तरह जब तक आप दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं तब तक लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी ऊर्जा समाप्त होती है वे आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह सोचते हैं कि यदि वे किसी की मदद करेंगे तो बदले में उन्हें भी वही प्रेम और समर्थन मिलेगा। लेकिन यह संसार सौदों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। जब तक आप किसी के लिए फायदेमंद हैं तब तक आपकी जरूरत है, लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता समाप्त होती है आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो लोग हर समय दूसरों के लिए खड़े रहते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें भी कभी न कभी किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब वे खुद कठिन समय में होते हैं तब उन्हें समझ आता है कि वे अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा और परोपकार करें, लेकिन यह समझें कि हर व्यक्ति आपकी निस्वार्थता की कद्र नहीं करेगा। आपने शायद एक गायक या कलाकार को देखा होगा जो अपने जीवन में लाखों लोगों का मनोरंजन करता है। लोग उसकी कला की सराहना करते हैं, लेकिन जैसे ही वह लोकप्रियता खो देता है लोग उसे भूल जाते हैं। कल तक जिस व्यक्ति की तारीफें होती थीं वही व्यक्ति अब किसी के लिए मायने नहीं रखता। यही दुनिया का स्वभाव है। जो चमकता है लोग उसी की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह धुंधला होता है उसे भुला दिया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म करो, लेकिन उसके बदले में किसी से अपेक्षा मत रखो। यदि आप अच्छे हैं तो यह आपकी शक्ति है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। यह संसार उसी व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है जिससे उसे कोई लाभ होता है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से देता है उसका त्याग कई बार लोगों की नजरों में छोटा बन जाता है। जैसे बारिश का पानी जब धरती पर गिरता है तो वह जीवन देता है, लेकिन जब वही पानी बाढ़ बन जाता है तो लोग उसे विनाशकारी मान लेते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में यही अनुभव करते हैं। वे रिश्तों में, दोस्ती में, समाज में अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, लेकिन बदले में जब कठिन समय आता है तो वही लोग उनके साथ खड़े नहीं रहते। यह संसार भावनाओं से नहीं, सुविधाओं से चलता है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं तब तक आपकी उपस्थिति मायने रखती है, लेकिन जैसे ही आपका योगदान किसी को लाभ देना बंद कर देता है लोग आपको भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने दर्द को छुपाना जानता है उसे ही सबसे अधिक सहना पड़ता है, क्योंकि यह संसार उसे मजबूत मान लेता है और मजबूत व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं रखता। जो अंदर से टूट चुका होता है उसे लोग कहते हैं तुम तो बहुत समझदार हो, तुम संभाल लोगे। लेकिन कोई नहीं समझता कि हर समझदार व्यक्ति भी कभी कभी बस किसी से यह सुनना चाहता है कि तुम्हारी तकलीफें भी मायने रखती हैं। कई बार
जीवन में सबसे कठिन परीक्षा उन्हीं की होती है जिन्होंने सबसे अधिक दिया होता है। यह संसार कर्ज चुकाने में नहीं, भूल जाने में माहिर है। जैसे एक मोमबत्ती पूरे कमरे को रोशन करती है, लेकिन जब वह पिघल कर समाप्त हो जाती है तो लोग उसे बदल देते हैं। उसी तरह अच्छे लोग जब तक दूसरों के लिए जलते रहते हैं तब तक उनकी रोशनी की कद्र होती है, लेकिन जैसे ही वे बुझने लगते हैं वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो लोग दूसरों की तकलीफों को समझते हैं वे अपनी पीड़ा को दुनिया से छुपाने लगते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि कहीं उनकी बातों से किसी और को बोझ महसूस न हो, इसलिए वे हमेशा मुस्कुराते हैं, मजाक करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जब वे खुद अकेले होते हैं तब उनकी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा साथी बन जाती है। इसीलिए जो सबसे अधिक हंसाते हैं वे ही अक्सर सबसे अधिक रोते हैं, लेकिन छुपकर। यदि कभी किसी की आंखों में उदासी दिखे लेकिन वह व्यक्ति फिर भी दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा हो तो समझ लीजिए कि वह किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। ऐसे लोगों को बस एक बार यह एहसास दिलाने की जरूरत होती है कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जब दुनिया उन्हें अनदेखा कर देती है तब एक छोटी सी करुणा उनके भीतर जमी हुई बर्फ को पिघला सकती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति निष्कपट हृदय से दूसरों की भलाई करता है, संसार उसे मात्र एक साधन की तरह देखने लगता है। जब तक किसी को लाभ मिल रहा होता है तब तक वह व्यक्ति प्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी सहायता की सीमा समाप्त होती है उसे भुला दिया जाता है। अच्छाई की कीमत तब तक समझी नहीं जाती जब तक उसका लाभ उठाया जा सकता है। जो व्यक्ति दयालु और संवेदनशील होता है, लोग उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी मान लेते हैं और बार बार उसका लाभ उठाने लगते हैं। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन जब वे स्वयं किसी कठिनाई में होते हैं तब कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग अच्छाई को भावना से नहीं बल्कि सुविधा से जोड़कर देखते हैं। वे केवल उतना ही सम्मान देते हैं जितना उन्हें तत्काल लाभ मिले। उदाहरण के लिए, एक किसान जो सालों तक अपने खेत में फसल उगाता है, पूरे गांव के लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है, लेकिन जब सूखा पड़ जाता है और उसकी खुद की जरूरतें बढ़ जाती हैं तब वही गांव उसे भूल जाता है। वे लोग जो उसके अनाज पर निर्भर थे अब उसकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते। ऐसे कई लोग हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वे दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे तो लोग भी उनके प्रति वफादार रहेंगे, लेकिन सच यह है कि लोगों की वफादारी उनके स्वार्थ तक सीमित होती है। जब तक कोई व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को हल कर सकता है तब तक वह मूल्यवान है, लेकिन जैसे ही उसकी शक्ति या संसाधन कम हो जाते हैं वह अप्रासंगिक हो जाता है। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक फल देता है, लोगों को छाया प्रदान करता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो उसे काट कर ईंधन बना दिया जाता है। यह दुनिया का स्वभाव है। जो उपयोगी है उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन जो उपयोगी नहीं रहा उसे छोड़ दिया जाता है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे यह मान लेते हैं कि उनकी अच्छाई का उत्तर भी अच्छाई से मिलेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार एक बाजार की तरह काम करता है, जहां हर संबंध किसी न किसी आवश्यकता पर टिका होता है। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं वे अक्सर यह महसूस करते हैं कि उन्हें बदले में भी वही प्रेम और समर्थन मिलेगा, लेकिन जब वे स्वयं कठिनाई में होते हैं तो उन्हें केवल बहाने सुनने को मिलते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं खुद मुश्किल में हूं, देखते हैं बाद में कुछ कर सकते हैं। ये वे शब्द हैं जो अक्सर अच्छे लोगों को सुनने पड़ते हैं जब उन्हें सबसे अधिक जरूरत होती है। एक स्कूल के शिक्षक की तरह सोचिए जो अपने विद्यार्थियों को वर्षों तक ज्ञान देता है, उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, लेकिन जब वह स्वयं वृद्ध हो जाता है और किसी मदद की जरूरत होती है तो वही विद्यार्थी जो कभी उनसे मार्गदर्शन लेते थे अपने नए जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने गुरु को भूल जाते हैं। यही संसार का नियम है। जो आगे बढ़ जाता है वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, चाहे किसी का त्याग उसके जीवन की नींव क्यों न रहा हो। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ है, बल्कि यह कि अच्छे लोगों को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए।
रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे में लोगों का दुख देखकर रो पड़ता है और हकीकत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारीफ की चाहत नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिन्हें लगता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी पेड़ को काट नहीं सकती, कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल काट नहीं सकती। जीवन में सबका अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में मत उलझो। कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद की छाया भी धूप में आने के बाद दिखाई देती है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन मैंने पूछा रब से, मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी, पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बनो, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। माटी को चुन चुन महल बनाया, लोग कहे ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना घेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। अगर इंसान शिक्षा के पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकार का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है, आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है। खुद का अगर मान रखो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैर छूता है वह गरीब नहीं होता, जो माता के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैर छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैर छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरु के पैर छूता है तो उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की करना। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे? खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। इंतजार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब आपको अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करने की जरूरत होती है। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है।
झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। शुक्र मनाओ जो परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की वर्षा होती। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की आदत। यह किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हों तो झोपड़ी में भी मुस्कान होती है। जिंदगी में सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों में है। धन का कोई मोल नहीं, जो मन में संतोष हो वही असली समृद्धि है। हर मुस्कान में एक कहानी होती है जिसे हम अक्सर छिपा लेते हैं। समय की कीमत तब समझ में आती है जब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें कोई शर्त नहीं होती। हर कठिनाई एक नए अनुभव का मौका देती है जिसे हमें पहचानना चाहिए। जो चीज हमें खुश करती है वो हमेशा हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो है उसे समझना और सराहना जरूरी है। कभी कभी खुद को सुनना और अपनी भावनाओं को समझना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। आपका दृष्टिकोण आपकी खुशियों की चाबी है। सकारात्मक सोचें और जीवन का आनंद लें। जिंदगी के छोटे छोटे पलों में छिपी खुशी को पहचानें, वो ही असली खुशी है। इन बातों के माध्यम से आप अपने विचारों को और गहराई दे सकते हैं और अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर सकते हैं। दोस्ती हो तो चंदन की तरह हो, 1000 टुकड़े कर दो पर उसकी सुगंध न जाए। सुकून चाहते हो तो ताल्लुक कम रखो। हिस्सा हिचकियों का बनिए जनाब, सिसकियों का नहीं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। मेरे किरदार में यही तो खराबी है, न तो उसमें कोई बनावट है और न ही कोई अदाकारी। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचो जो तुम्हारे सम्मान को सम्मान न देते हो। कुत्ते के मालिक को दोस्त बना लीजिए, कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देगा। यह वह साबुन है जो आज के जमाने के हर तरह के दाग को साफ कर देता है। भीड़ प्रिय आदमी कभी किसी का अपना नहीं होता। उम्मीद कम रखो, मायूसी कम मिलेगी। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है कि खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं। दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। मसला अपना ही नहीं संभाला गया। यूं तो कितनों के काम आ गए हम। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हो गए हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित हो जाते हैं। बहुत सीधा सा परिचय है, जिंदगी का आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। कहने को अल्फाज भी ना रहे, सहने को अभी उम्र बाकी है। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने होते हैं। मुश्किल है सब पर किसी को कह नहीं पाते। कुछ गलत पते लोगों को आजीवन यात्री बना देते हैं। वक्त ने सिखाया है वक्त पर बदल जाना चाहिए। जीतने की जिद नहीं है, लेकिन हारने का गम भी नहीं चाहते। गुजरी तमाम उम्र इस शहर में जहां वाकिफ सभी थे पर पहचानता कोई नहीं था। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिन बुलाए चले आते हैं। मेरी खामोशी गवाह है, अंदर से सब तबाह है। जितना ज्यादा दूर से देखोगे लोग उतने ज्यादा अच्छे लगेंगे। मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, ऐ जिंदगी तू जहां कहेगी वहीं उतर जाऊंगा। हाथ में पड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। लोगों को अपना परिश्रम संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा। जख्म जो दिखते नहीं वो दुखते बहुत हैं। किसी दरख्त से सीखो सलीका जीने का जो धूप छांव से रिश्ता बनाए रखता है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। मायने नहीं रखती वह तरक्की जो संस्कारों को रौंद कर मिली हो। कौन किसके लिए कितना कीमती है यह तो वक्त ही बता देता है। तकलीफों को बुलाया जा सकता है मगर जानबूझकर तकलीफ देने वाले को नहीं। कभी कभी खो भी जाना चाहिए यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है।
जिस दरवाजे पर कद्र न हो उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांत बदलता है। जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से घुमाने का। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। प्यार में खाई हुई कसम सरकारी पुलिया से भी ज्यादा कमजोर होती है। गलत तो नहीं थे हम पर साबित नहीं कर पाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। यह उम्र बढ़ाने के बजाय घट जाती तो क्या बात थी। जिंदगी मां की गोद में कट जाती तो क्या बात थी। वह अपनी जगह ठीक है, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। साथ ठहरना आना चाहिए, चलने को तो सब तैयार हैं। जाने कैसा बेघर सा हो गया है यह दिल, तो कहीं दिल नहीं लगता। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी कोशिश होती है। मत किया कर इतनी उम्मीद ऐ दिल, हर किसी के अपने एक अलग दुनिया है। ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जब व्यक्ति में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। फिर लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदे को अब भी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। जब खून खानदानी हो तो वफादारी विरासत में मिलती है। वक्त गुजारने का दौर है जब अदाकार मिलते हैं, वफादार नहीं। जिंदगी तभी क्यों खेलती है जब लगने लगता है कि अब सब सही होगा। आईना कहता था कहना तो नहीं चाहिए था, तू अभी जिंदा है, रहना तो नहीं चाहिए था। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी होती है न ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं, कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है वह कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए। रिश्ता दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजले से क्या, ख्वाब से क्या, घर बनाना छोड़ दें। पसंदीदा लोग तकलीफ बड़ी देते हैं, ठहरे तो दोनों ही थे। एक बढ़ गया एक ठहरा रहा। वक्त तो निकल जाएगा, मसला तो वादों का है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। बड़े अजीब इंसान हैं। मेरी माँ ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। गरीब की चाहत यहां मुंह पर मार दी जाती है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं।